डियर एक्सप्लेनर में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हमें 1945 में वर्ल्ड वॉर का समय दिखाया जाता है, जहां हम जापानीज आर्मी को देखते हैं जिन्हें ये ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो इस जगह को खाली कर दें। इसके बाद हमें जापानीज सोल्जर को पूरे एरिया में बॉम्ब्स लगाता हुआ देखते हैं और जापानीज सोल्जर हर चीज को आग लगा देते हैं। उसके बाद इस बिल्डिंग में हमें मास्क पहने कुछ अजीब से व्यक्ति दिखाई देते हैं जो ढेर सारी डेड बॉडीज को ठिकाने लगा रहे होते हैं। ये सोल्जर्स किसी को छुपा रहे होते हैं और दरवाजे के पीछे कोई खौफनाक चीज कैद होती है जो बाहर आने वाली होती है। यहाँ हम कर्नल कैटो को देखते हैं जो अपने सोल्जर्स के साथ बिल्डिंग को छोड़ देता है और बाकी सोल्जर्स सभी कैदियों को शूट कर देते हैं और मास्क पहने लोग डेड बॉडीज पर गैसोलीन फेंक देते हैं। इसके बाद कर्नल कैटो इस बिल्डिंग को तबाह होता देख रहा होता है और उसके बीच हमें एक अजीब सा मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो अंदर फंसे सोल्जर्स को मारने वाला होता है। दूसरी ओर हमें एक महिला चाय ओका और उसके पिता जोंग वेन को दिखाया जाता है जो सिटी में आ जाते हैं और वहाँ पर कुछ लोग कोरियन लोग आर्मी के खिलाफ पैम्फलेट बांट रहे होते हैं। जापानीज आर्मी को पता चल जाता है और वो उनकी खूब धुलाई करती है और सभी को पकड़कर ये चॉइस देती है कि वो जापानीज आर्मी ज्वाइन कर लें। उनमें से काफी लोग आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक व्यक्ति ताई सेंग को देखते हैं जो कि एक टॉर्चर चैम्बर में रखा गया होता है और एक सोल्जर उसे पीट रहा होता है और वो एक कामयाब बिजनेसमैन होता है जो कि एक पॉन शॉप चलाता है और काफी बुद्धिमान भी होता है। लेकिन एक रात उसे जापानीज आर्मी द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। कमिश्नर एशिका को इस बात का शक हो जाता है कि ताई सेंग और इसकी बीवी माइडा का अफेयर चल रहा है। अपनी सफाई में वो बताता है कि वो वहाँ पर सिर्फ टी सेट देने गया था। कमिश्नर एशिका उसे काफी टॉर्चर करता है लेकिन ताई सेंग कहता है कि वो अपनी पत्नी पर शक करेगा तो वो काफी नाराज होगी। ये सुनने के बाद एशिकावा ताई सेंग को एक महिला को ढूंढने के लिए कहता है और उसे उसकी तस्वीर दिखाता है। ये तस्वीर में म्योंगजा होती है जो कि प्रेग्नेंट है। कमिश्नर इसे कहता है कि उसे ढूंढना होगा वरना वो अपनी दुकान खो देगा और इसे आर्मी को ज्वाइन करना होगा। ताई शेंग के पास और कोई चारा नहीं होता और वो इसकी बात मान जाता है और वो अपने वर्कर्स को इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने को कहता है। इसके बाद ताई शेंग को रात के समय एशिकावा का भेजा हुआ जासूस दिखाई देता है और साथ ही वो चायोका को भी देखता है। इसके बाद ताई शेंग उस जासूस से राइड लेकर एक होटल में चला जाता है। चायोका भी उसका पीछा करती है। ताई शेंग जानता है कि चायोका उसका पीछा कर रही है। वो एक अंधेर गली में जाकर चायोका पर गन तान देता है और उसके बारे में पूछने लगता है। यहाँ दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है जो बहुत ही दिलचस्प होती है। वो चायोका का ब्लेड छीन लेता है और उस पर वार करने लगता है। तभी चाय बैम्बू स्टिक से खुद को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की जान लेने ही वाले होते हैं तभी ताई शेंग गन अपनी पॉकेट्स में रख लेता है और चाय भी इस पर ट्रस्ट करती है। वो बताती है कि वो एक पेंटर साशिमोटो को ढूंढ रही है और साथ ही ये भी बताती है कि वो अपनी खोई हुई माँ को ढूंढना चाहती है। ताई शेंग कहता है कि शायद वो इस पेंटर के साथ भाग गई होगी। ये सुनकर चाय को गुस्सा आ जाता है और वो इसे हेल्प करती है और वहाँ से चली जाती है। ताई शेंग के घर आते ही उसकी सर्वेंट बताती है कि उसने म्योंगजा को खोजने के लिए काफी माहिर लोग ढूंढ लिए हैं। ताई शेंग को पता चलता है कि वो माहिर लोग चाय और उसका पिता जोंग होते हैं। वो दोनों ताई शेंग के साथ काम नहीं करना चाहते लेकिन वो उन्हें लालच देता है और बताता है कि वो उसके पेंटर और उसकी माँ को ढूंढने में मदद करेगा, जिस पर वो दोनों मान जाते हैं। दूसरी ओर एक हॉस्पिटल में हम खोई हुई महिलाओं को कैद में देखते हैं। इसके बाद जापानीज आर्मी का एक पागल साइंटिस्ट कैटो वहाँ आ जाता है। म्योंगजा भी यहीं पर दिखाई देता है। सोल्जर्स दो महिलाओं को सेल में डाल देते हैं और उन्हें खाना दिया जाता है। इस खाने में कुछ मिला होता है जिसे खाने से उनकी हालत खराब होने लगती है और उनमें से एक महिला की हालत काफी खराब हो जाती है और वो मर जाती है, जबकि दूसरी अभी तक जिंदा होती है। कैटो अपने साथियों से इस महिला में सीरम इंजेक्ट करने को कहता है और उनके ऐसा करते ही इस महिला की गर्दन पर एक अजीब सा कीड़ा जैसे जीव दिखाई देता है। इसके बाद सोल्जर इस पेंटर साशिमोटो को लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि वो जो कुछ भी इस सेल में देखेगा उसे उसकी पेंटिंग बनानी होगी। साशिमोटो आगे बढ़कर देखता है तो उसे जमीन पर एक डेड बॉडी और छत पर एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो इस पर जंप कर देता है। यहाँ पर हमें मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि साशिमोटो इस हॉस्पिटल में स्केच बनाने के लिए जॉब के लिए आया था ताकि वैज्ञानिक द्वारा किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स का रिकॉर्ड रखा जा सके। साशिमोटो देखता है कि एक वैज्ञानिक एक जिंदा व्यक्ति पर एक्सपेरिमेंट करता है जिसे देखकर उसे वॉमिट आने लगती है। इसके बाद वो एक क्लीनर से मिलता है और बाद में उसे पता चलता है कि यहाँ पर काफी सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है और उसमें से वो क्लीनर भी है। इस क्रीचर के गले में नेकलेस देकर साशिमोटो को आइडिया हो जाता है कि ये वही क्लीनर है जो अब एक दानो बन चुकी है। दूसरी ओर ताई शेंग को इस बारे में जानकारी मिलती है कि म्योंगजा को इस हॉस्पिटल में रखा गया है। वो अपने फ्रेंड जॉन टेक को पैसे देकर उसकी आईडी ले लेता है क्योंकि उसके पास इस हॉस्पिटल को यूज करने की परमिशन होती है।
इसके बाद ताइशेंग अपने लोगों का भेस बदलवा कर उन्हें अपने एम्प्लॉय गो के साथ इस हॉस्पिटल में भेज देता है। गार्ड उनके कार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है और वो हॉस्पिटल में इंटर हो जाते हैं। गो अपनी हालत बिगड़ने का बहाना करता है, मौका उठाकर चाय रिकॉर्ड रूम में चली जाती है। अभी वो रिकॉर्ड को चेक करने ही वाली होती है कि अचानक एक व्यक्ति ओ मिल जाता है और वो जापान के खिलाफ होता है, इसलिए वो जोंग और चाय का साथ देने लगता है। दूसरी ओर वो मॉन्स्टर कई सोल्जर्स की जान ले लेता है, लेकिन सोल्जर को इस पर हमला करने से रोकता है और बताता है कि ये प्रोसेस का हिस्सा है। वो मॉन्स्टर एक सोल्जर को पकड़ लेता है, दूसरा उसे बचाने जाता है तो वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। दूसरी ओर जैसे ही टीम रूम से बाहर निकलती है तो गो उन्हें देखकर पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और सभी लोगों को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। बेसमेंट से फायर करने की आवाज आती है, जिस पर टीम को पता चल जाता है कि उन्होंने कैदियों को बेसमेंट में छुपा रखा है और बताता है कि आर्मी कैदियों को लाकर उन पर प्रयोग करते हैं और एक भी वापस नहीं आता। दूसरी ओर सोल्जर मॉन्स्टर को शांत करने के लिए उस पर नाइट्रोजन का स्प्रे करते हैं, जिससे वो सो जाता है और वो उसे वहां से कहीं और ले जाने वाले होते हैं। इसी समय इस मॉन्स्टर से वायरस बाहर निकलने लगता है जो कैदियों को लगता है, जिससे उनके शरीर पर घाव होने लगते हैं और उनकी जान चली जाती है। उधर टीम के सभी लोग छत पर चढ़े जाते हैं। चाय बड़ी चालाकी से नीचे उतरकर एक टावर पर चढ़ जाती है, जहां उसे कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो डेड बॉडीज को बाहर ले जा रहे होते हैं। अगले दिन शहर में ये खबर फैल जाती है कि इस हॉस्पिटल में कोई अजीब सा वायरस आ गया है, जिसके कारण हॉस्पिटल बंद करना पड़ेगा। सोल्जर्स हॉस्पिटल के बाहर बैरियर्स लगा देते हैं ताकि कोई अंदर ना जा पाए। इसके बाद इस हॉस्पिटल की नर्स ताइशेंग को चाय की ओर से भेजा हुआ संकेत देती है कि उन्हें म्यूंगजाम मिल चुकी है और उन्हें 10 बजे से पहले मदद की जरूरत है। दूसरी ओर हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज को ठिकाने लगाया जा रहा होता है, जिनमें काफी सारे सोल्जर्स भी घायल होते हैं। कैटो मेजर एंडो को इंटरोगेट करता है ताकि वो इस मॉन्स्टर के बारे में जान पाए। दूसरी ओर सोल्जर्स मॉन्स्टर को एलिवेटर में डालकर ऊपर ले जाने लगते हैं। तभी अचानक गलती से वो गैस के वॉल को बंद कर देते हैं, जिससे मॉन्स्टर जाग जाता है और सभी की जान ले लेता है। जैसे ही मॉन्स्टर 4th फ्लोर पर पहुंचता है, केटो अपने साथियों को लेकर इसे देखना चाहता है, लेकिन वो क्रीचर उन्हें दिखाई नहीं देता। फिर एंडो बताता है कि कैसे वो मॉन्स्टर के वार से बच गया और इसे गोलियों का भी असर नहीं होता, इसलिए उसका मरना बहुत जरूरी है। लेकिन केटो उसे कहता है कि ये उसकी कामयाबी है। दूसरी ओर ताइशेंग को ये जानकारी मिलती है कि उस पेंटर को किसी बार में देखा गया है। इसके बाद टीम को एक टीनेजर सोल्जर चू मिल जाता है, जो सभी को बताता है कि उसने म्यूंगजा को जिंदा देखा है। चू का बॉस उस पर बहुत जुल्म करता है, जिसके कारण वो आत्महत्या करने ही वाला होता है, लेकिन चायोका ने उसे बचा लिया था, जिसके कारण वो टीम की मदद करता है और उन्हें हॉस्पिटल का मैप बना कर देता है और खुद वहां से चला जाता है। दूसरी ओर बार अटेंडेंट ताइशेंग को बताती है कि वो इसे इस पेंटर साशिमोतो से बार में मिलवाएगी। तभी कुछ जापानीज ठग ताइशेंग का रास्ता रोक लेते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। वो ताइशेंग को तलवार दिखाते हैं। ताइशेंग उनका मुकाबला करता है, लेकिन वो सभी मिलकर उसे काफी मारते पीटते हैं, जिससे ताई घायल हो जाता है, लेकिन अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल आता है। वो बार पहुँच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। घर आकर वो अपने घाव की पट्टी करता है। तभी वो देखता है कि बार अटेंडेंट और साशिमोतो उसके घर आ जाते हैं, जहां साशिमोतो ताइशेंग से कहता है कि वो इसकी मदद करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि चाय और जोंग हॉस्पिटल की छत पर आ जाते हैं और मैप की मदद से चाय वेंटिलेटर द्वारा एक लैब में घुस आती है, जहां इसे जार में पड़े नवजात शिशु और इंसानों के सर दिखाई देते हैं। तभी एक चीज उसे पीछे से छूने लगती है। चाय को पता चलता है कि इस रूम में साइंटिस्ट ने बच्चों को कैद कर रखा होता है। चाय के पास समय बहुत कम होता है, वो जल्दी से उन बच्चों को वेंटिलेटर से बाहर निकालती है। तभी एक साइंटिस्ट अंदर आ जाता है। चाय के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उसकी जान ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि ताइशेंग साशिमोतो की गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल में एंटर हो जाता है, जहां हम जोंग टेक को देखते हैं, जो इसके ड्राइवर का नाटक करता है और सभी मीटिंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी वो दीवार पर तीर का निशान नोटिस करते हैं, जो ऊपर की ओर इशारा करता है। सभी ऊपर चढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर चाय बच्चों को लेकर वेंट के होल तक पहुंच जाती है, लेकिन जोंग वेन डोर नहीं खोलता क्योंकि ऊपर सोल्जर बैठे होते हैं। जोंग वेन उनको ध्यान बताता है। तभी अचानक आसमान में फायरवर्क होने लगता है, जो ताइशेंग का सिग्नल होता है। फायरवर्क देखते ही जोंग वेन और चाय सोल्जर्स का मुकाबला करते हैं और एक एक करके दोनों सभी सोल्जर्स को मार गिराते हैं। तभी एक सोल्जर चाय को मारने ही वाला होता है। ठीक समय पर ताइशेंग वहां आकर उस सोल्जर की जान दे लेता है। दूसरी ओर डायरेक्टर केटो को दिखाता है कि उस मॉन्स्टर को ट्रेन किया जा सकता है। वो कैदियों को नीचे भेजता है और जैसे ही बेल बजाता है तो मॉन्स्टर कैदियों को चीर फाड़ने लगता है। डायरेक्टर कैटो से कहता है कि उसे इस तरह के और भी मॉन्स्टर बनाने हैं ताकि उनकी आर्मी बनाई जा सके। दूसरी ओर सोल्जर्स को लैब में साइंटिस्ट की डेड बॉडी मिल जाती है और वो बिल्डिंग में टीम को ढूंढने निकलते हैं।
उधर ग्रुप के सभी लोग छत से क्लाइंब करते हुए नीचे आकर एकजुट हो जाते हैं, जहां वो साशिमोतो से मिलते हैं। तभी लोग बच्चों को बचाने के लिए क्लीनिंग कार्ड का उपयोग करते हैं। तभी एक नन्ही लड़की मॉन्स्टर की ड्राइंग्स को देखकर चिल्ला बैठती है, जिससे बाहर से गुजरने वाले सोल्जर्स को पता चल जाता है। वो बाकी सभी को संतरे करने के लिए वहाँ से भाग निकलता है। तभी ताइशेंग चाय से कहता है कि वो ये पेंटर है जिसकी तुम्हें तलाश थी। चाय पेंटर को अपनी माँ की तस्वीर दिखाती है, जिसे देखते ही पेंटर पहचान जाता है। और दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है वो मास्टर ही चाय ओका की माँ है, और चाय के गले में भी ठीक वैसा ही नेकलेस है जो इसकी माँ के गले में है। ये जानने के बावजूद साशिमोतो झूठ बोलता है और इसे कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। ताइशेंग बच्चों को बाहर निकालने के लिए प्लान बनाता है। जैसे ही सोल्जर्स यहाँ आते हैं तो उन्हें रूम खाली मिलता है। सोल्जर्स बीच रास्ते साशिमोतो को रोक लेते हैं और इसके कार्ड को चेक करते हैं, जो खाली होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सोल्जर्स गाड़ी के लिए दरवाजा खोलते हैं, जिसका फायदा उठाकर बच्चे भी अपनी बगी वहाँ से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं। आखिर सभी लोग ताइशेंग की पॉन शॉप में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो ताइशेंग का लिखा हुआ नोट उसकी एम्प्लॉय को दिखाते हैं और वो सभी लोगों को अंदर ले आती है। दूसरी ओर ग्रुप के लोग छत पर पहुंच जाते हैं, जहां वो जिंदा बचने वाले सोल्जर्स की जान ले लेते हैं। तभी एक वॉच टावर गार्ड जॉन टेक की तलवार देख लेता है और सभी को संतरित करता है। सोल्जर्स ऊपर आकर देखते हैं तो उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं और खंजर से लिखा हुआ एक मैसेज, जिस पर लिखा होता है कि कोरिया को आजाद कर दो। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में आने वाली गाड़ी में बैठी महिला माइडा होती है, जो अशीरू से कहती है कि उसे म्यूंगजा सुरक्षित चाहिए। सोल्जर उसे सेफ सेल में भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर को एलिवेटर यूज करना आ जाता है, और जैसे ही सोल्जर्स एलिवेटर में एंटर होते हैं तो मॉन्स्टर उनकी जान ले लेता है और इसके बाद उसके रास्ते में आने वाले हर आदमी को एक एक करके मार गिराता है। यहाँ तक के फ्लोर में भी एक सोल्जर जिंदा नहीं बचता। फिर मॉन्स्टर एलिवेटर में बैठकर हर फ्लोर में जाकर सोल्जर्स की जान लेने लगता है। डायरेक्टर एशुरू उसको इस बारे में जानकारी मिलते ही वो सिक्योरिटी और भी ज्यादा हाई अलर्ट कर देता है, जिसका मतलब होता है कि ग्रुप को कोई और रास्ता चुनना होगा। दूसरी ओर छत पर खड़े सोल्जर में से एक सोल्जर को वेंटिलेटर खुला दिखाई दे जाता है। वो इसमें इंटर हो जाता है। दूसरी ओर टीम स्लिप होती हुई लॉन्ड्री रूम में जा गिरती है, जहाँ फिर से उनका मुकाबला सोल्जर से होता है। सोल्जर्स टीम को घेर लेते हैं, जबकि जॉन टिंग मौका पाते ही वहां से भाग निकलता है। काफी संघर्ष के बाद तीनों मिलकर उन्हें मार गिराते हैं, लेकिन ताइशेंग के घाव से खून बहने लगता है। चाय फिर से उसकी पट्टी करती है। इसके बाद ग्रुप अलग अलग जाकर म्यूंगजा को ढूंढने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताइशेंग का सामना मॉन्स्टर से होता है, जो एक सोल्जर की जान ले रहा होता है। दूसरी ओर जॉन टेक को अपने 2 कैदी साथी मिल जाते हैं। जॉन टेक उनसे ये जानकारी लेता है कि उन्होंने बॉम्ब कहाँ छुपा रखे हैं। तभी सोल्जर्स वहां आ जाते हैं और जॉन टेक को भी कैद कर देते हैं। दूसरी ओर ताइशेंग और चाय मॉन्स्टर का मुकाबला करते हैं और इससे दूर भाग निकलते हैं। मॉन्स्टर उनका तेजी से पीछा करता है और इस बार वो मॉन्स्टर के घातक वार से बच निकलते हैं। इसके बाद वो एक रूम में एंटर हो जाते हैं, जहां वो बड़े मेटल के दरवाजे को बंद करने में सफल हो जाते हैं। मॉन्स्टर इस दरवाजे को जोर जोर से पीटता है। जोंग विन मॉन्स्टर की आवाज सुन लेता है और जमीन पर बारूद गिराकर आग लगा देता है। मॉन्स्टर जिंग वॉन पर वार करता है और वार से बचने के लिए जोंग विन आग को और भी तेज कर देता है और वेंटिलेटर में छुप जाता है। दूसरी ओर चाय और ताइशेंग को सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। चू भी इन सोल्जर्स में शामिल होता है और चाय की नाइफ को छुपा लेता है। दोनों को अलग अलग इंटेरोगेट किया जाता है। एक सोल्जर ताइशेंग से घर और पैसे मांगता है। ताइशेंग बताता है कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन उसे बाकी दोस्तों को भी छोड़ना होगा। सोल्जर उसे सेल में डाल देता है। दूसरी ओर सोल्जर्स चाय को अब्यूज कर रहे होते हैं। तभी केटो आकर उन्हें रोक देता है और इसे ऑफिस ले जाता है। उसे लगता है कि उसकी शक्ल जानी पहचानी है, इसलिए उससे नाम पूछता है। जैसे ही केटो को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर की बेटी है, तो ये सोचने लगता है कि वो इसे एक सक्सेसफुल मॉन्स्टर बना लेगा। केटो उसे पानी का ग्लास देता है, जिसमें वो वॉर्म भी होता है। दूसरी ओर एशुरू जॉन टेक के बाप से मिलता है और उसे बताता है कि उसका बेटा गद्दार है और कोरियंस का साथ दे रहा है। जॉन टेक का पिता एशुरू को रिश्वत देकर उसका मुंह बंद कर देता है। दूसरी ओर ताइशेंग सभी को बताता है कि उसने सोल्जर्स के साथ डील कर ली है। तभी सभी सोल्जर्स वहां से जाने लगते हैं और उनमें से एक ताइशेंग को सेल की चाबी दे देता है। ताइशेंग लॉक खोलकर बाहर निकल आता है और चाबी उनके हवाले कर देता है और बताता है कि वो 30 मिनट तक इंतजार करें। चायके को उस सेल में भेजा जाता है, जहां उसे उसकी माँ का लिखा हुआ मैसेज मिल जाता है। दीवार पर आई मिस यू मेरी बेटी लिखा होता है, जिसे पढ़कर वो रोने लगती है। इसके बाद ताइशेंग वहां आ जाता है और 2 सोल्जर्स को मार गिराता है
और चाय को वहाँ से आजाद कर देता है। चाय केटो के ऑफिस में आ जाती है और उस पर गन तान कर उससे सच्चाई जानती है, जिस पर वो बताता है कि उसने उसकी माँ को कैसे मॉन्स्टर बनाया। फिर हम देखते हैं कि चाय ने वो पानी नहीं पिया होता और केटो को पीटने लगती है और उसे अपनी माँ को ठीक करने का सोल्यूशन मांगती है। वो बताता है कि हम तुम्हारी माँ को पहला जैसा नहीं कर सकते। उसी समय ताइशेंग 2 और सोल्जर्स को मार गिराता है और कैद खाने पहुंच जाता है, जहां वो सभी सेल्स को खाली देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है और उसे अपना बचपन याद आने लगता है कि कैसे उसकी माँ ने उसको छुपा दिया था और उसे बचाने की खातिर जान दे दी थी। सभी कैदी वहाँ से आजाद होकर निकलने लगते हैं। अचानक एक सोल्जर उन्हें रोक लेता है। इसी समय ताइशेंग वहाँ आकर उस सोल्जर को मार देता और सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकालने लगता है। किस्मत से एक गार्ड बच जाता है और ताइशेंग को शूट करने ही वाला होता है कि अचानक वो मॉन्स्टर आके उस सोल्जर पर हमला कर देता है। सभी कैदी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन क्रीचर उनमें से एक को पकड़कर उसकी जान दे लेता है। ताई उस पर गोली चलाता है, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। मॉन्स्टर ताई पर सामान फेंकने लगता है और उस पर हमला करता है। ताई की गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो जमीन पर पड़े नाइट्रोजन टैंक को ओपन करता है, जिससे गैस निकलने लगता है। मॉन्स्टर बेहोश होने लगता है। बेहोश होते ही मॉन्स्टर के शरीर से फिर से वायरस निकलने लगता है, लेकिन ताइशेंग कैदियों को सेफ जगह पर ले जाता है। यहाँ पर उसे जोंगविन मिलता है। ताइशेंग जोंगविन को मैप देता है और कहता है कि कैदियों को यहाँ से बाहर निकाले और खुद को चाय और उसकी माँ को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी ओर एशरू उस सोल्जर को पीटने लगता है जिसने ताइशेंग के साथ डील करके उसे आजाद कर दिया था। तभी एक गार्ड वहाँ आकर बताता है कि वो मॉन्स्टर सभी आर्मी के लोगों को खत्म कर रहा है। दूसरी ओर चाय एक सोल्जर को यूनिफॉर्म पहनाकर केटो को वहाँ से जबरदस्ती निकालने लगती है। अचानक कुछ सोल्जर उनका रास्ता रोकते हैं और केटो बड़ी चालाकी से उन्हें चाय की सच्चाई बता देता है और एक सोल्जर उसके पीछे से चोट लगाकर बेहोश कर देता है। दूसरी ओर शहर में इस रेस्क्यू मिशन के बारे में सभी लोगों को जानकारी मिलने लगती है और ये जानकारी मायरा तक भी पहुंच जाती है। अगले सीन में हम म्यूंगजा को देखते हैं जिसे एक सोल्जर सेल से बाहर निकाल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एशिका सोल्जर के साथ इस हॉस्पिटल में एंटर हो जाता है और अगले सीन में हम चाय उका को एक फ्लोर में बंधा हुआ देखते हैं और सभी सोल्जर्स ने मास्क लगाकर उसकी तरफ गन तानी होती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर को नाइट्रोजन गैस की मदद से चाय तक लाया जाता है और चू ऊंची आवाज में बात करके ताइशेंग को भी रियलाइज करवा देता है। तभी अचानक एलिवेटर नीचे आता है जिससे वो क्रीचर चाय के बिल्कुल सामने आ जाता है। अचानक इस मॉन्स्टर की पुरानी मेमोरी वापस आ जाती है, जहां हम चाय और उसकी माँ को पहले जैसा देखते हैं। सोल्जर्स दोनों पर फायर करने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर चाय के चारों ओर प्रोटेक्शन बना देता है जिससे गोली पार नहीं होती। इसके बाद सोल्जर्स नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं जिससे मॉन्स्टर बेहोश होने लगता है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो कई सोल्जर्स की जान ले लेता है। ताइशेंग चाय को वहाँ से घसीट कर दूर ले जाता है। चाय अपनी माँ की मदद करना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। सोल्जर्स मॉन्स्टर को एक सेल में बंद कर देते हैं, जबकि दूसरी ओर मैनेजर गो, जो आर्मी के भेस में होता है, अपने ट्रक को मूव करता है। तभी एक गार्ड उसे नोटिस करता है। गो उसे शराब देकर उसे खरीद लेता है। उधर सोल्जर्स चाय और ताइशेंग का पीछा कर रहे होते हैं। दोनों वेंटिलेटर की मदद से वहाँ से बाहर निकलते हैं और 2 सोल्जर्स का यूनिफॉर्म भी चुरा लेते हैं। वो दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ ये जोंगविन और बाकी सभी लोग छुपे होते हैं। चाय भी उनके साथ मिल जाती है और तभी वो लालची सोल्जर भी म्यूंगजा को डील के मुताबिक उनके पास ले आते हैं। ताइशेंग एक्सप्लेन करता है कि उनके पास ट्रक तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय बाकी है। सभी लोग बेडशीट की रस्सी बनाकर खिड़की से एक एक करके नीचे जाते हैं। तभी एक सोल्जर उन्हें देख लेता है, जो सोल्जर की जान ले लेता है और गोली की आवाज से बाकी सोल्जर्स वहां आ जाते हैं। ताइशेंग और जोंग रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। अचानक चू को गोली लग जाती है और वो घायल होकर मर जाता है। सभी कैदी वहां से भाग निकलते हैं। चाय भी नीचे उतर जाती है और उसी समय ताइशेंग रस्सी को नीचे फेंक देता है ताकि वो सोल्जर्स का ध्यान बटा सके। टीम के पास सरवाइव करने के लिए और कोई चॉइस नहीं होती। गो सभी को ड्राइव करके वहाँ से दूर ले जाता है और ताइशेंग सोल्जर्स का मुकाबला करता है। तभी अचानक ताइशेंग पर कांच की खिड़की गिर जाती है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके कारण वो वेंट से भाग निकलने का प्लान बनाता है। सोल्जर्स भी उसका पीछा करने लगते हैं। ताइशेंग भागता हुआ एक ऐसी जगह पर आकर गिरता है जहाँ ढेर सारे कंकाल गिरे होते हैं। तभी एक सोल्जर उसके सर पर गन रख देता है और हमें दूर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। दूसरी ओर केटो डिस्कवर करता है कि इस वार्म वाले पानी का ग्लास खाली है। दूसरी ओर जॉन टेक को एक गली में जिंदा फेंक दिया जाता है और ये सब ताइशेंग के कारण मुमकिन होता है। उधर शहर में बार अटेंडेंट शहर के बीचों बीच पार्टी का माहौल बना देती है। दूसरी ओर सड़क के दरमियान में ट्रक रुक जाता है जहां वो म्यूंगजा को ड्रॉप कर देते हैं, जो फाइनली एशिकावा के साथ मिल जाती है।
इसके बाद गो ट्रक को ड्राइव करता है क्योंकि पुलिस उसका पीछा करने लगती है। ट्रक टाउन में एंटर हो जाता है। शहर में होने वाली पार्टी के कारण कॉप आगे नहीं बढ़ पाते, जिससे उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ता है और वहाँ पर भी कुछ बग्गियां उनका रास्ता रोक लेती हैं। जिसके बाद जैसे ही पुलिस उस ट्रक तक पहुँचती है तो वो खाली होता है क्योंकि ठीक समय पर ग्रुप वहाँ से भाग निकल जाता है। इसके बाद उनके साथी बगियों में बैठकर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। ताई शेंग ने ये सभी कुछ अरेंज किया होता है। दूसरी ओर गो को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस पार्टी करते सभी लोगों पर धावा बोल देती है और उन्हें मारने पीटने लगती है। लेकिन खुशकिस्मती से ग्रुप के सभी लोग वहाँ से बच निकलते हैं। कुछ समय बाद मायरा को ये जानकारी मिलती है कि अशिकावा घर नहीं आएगा क्योंकि वो म्यूनजा के साथ है। यहाँ हमें पता चलता है कि मायरा ने वो हॉस्पिटल बिल्ड किया था ताकि शिरू वहाँ पर प्रयोग कर सके और उसे फायर कर देती है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मायरा ने चायोका की माँ को किडनैप किया था। दूसरी ओर हड्डियों से भरे इस हॉल में हमें दिखाया जाता है कि ताई शेंग जिंदा बच जाता है और लड़खड़ाता हुआ वहाँ से बाहर निकल आता है। यहाँ से निकलते समय वो दीवार पर अपने हाथ का निशान बना देता है। दूसरी ओर एक होटल के रूम में हमें म्यूंगजा को सोता हुआ देखते हैं, जिसकी स्किन में हमें वो वर्म रेंगता हुआ दिखाई देता है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। देखते रहिए डियर एक्सप्लेनर।